और अब ये कह रहे हैं कि बेटी भी छीन लेंगे। अरे बाप के रहते हुए कौन बेटी छीन लेगा, भाई के रहते हुए कौन बेटी छीन लेगा। प्रधानमंत्री बताने का काम करें। कौन छीन लेगा बेटी? हाँ, कांग्रेस थी, बेटियां सुरक्षित थी। मंत्री जी का नारा है, भाजपा पार्टी का नारा है, बटोगे तो कटोगे। अरे कौन होते हो आप बांटने वाले, कौन होते हो काटने वाले? ये कोई नहीं काट सकता है। 20% मुसलमान हमको क्यों काटेंगे, क्यों बांटेंगे भाई? 20% है, 80% है। आप ये राजनीति जनता को गुमराह कर सकते हो, लेकिन अब की बार जनता गुमराह नहीं है, सच्चाई। अरे बाबा खतरे में है, सारे जो है जो धर्म के ठेकेदार हैं वो खतरे में, भारत की जनता हाँ खतरे में है। भारत सुनो, मैं साधवी हूँ इंसानियत की। हमारे जो इंसानियत धर्म है, न उसमें कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, और कोई हिंदू हमारा खतरे में नहीं है। खतरे में हाँ है, एक चीज से खतरे में है, बेरोजगारी से खतरे में है, महंगाई से हमारे देश की जनता खतरे में है। न कोई हिंदू खतरे में, न कोई मुसलमान खतरे में। कोई चमत्कारी नहीं है, कोई चमत्कारी नहीं है। ढोंगपन में चमत्कार दिखा दो। आप भी तो साध्वी है ना? मैं साध्वी हूँ, मैं इंसानियत। अरे भैया, मैं इंसानियत की राजनीति करती हूँ। मैं सब किसी जात पे मैं राजनीति नहीं करती। क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से आज अमित शाह जी ने कहा है कि मोदी जी जो वादा करते हैं वो पत्थर की लकीर है? हाँ जी, आपको नहीं पता है कि कैसी पत्थर की लकीर है? गरीब खाद्यों ने कहा था, गरीब बेचारे हमारे देश के वासी मोदी जी के झांसे में आ गए और अपना जनमत देख के उन्हें जो है 5 साल की 10 साल के लिए चुन लिए। आज जुमला आप कितना भी दे दो, आप हमारे ऊपर चुनाव आयोग को थोप दो, आप हमारे वोटों को जो है हैक कर लो, कब तक करोगे? एक तानाशाह भी आया था, हिटलर, उसका भी अंत हुआ है, अंत होगा गरीबों का। हाँ जी, गाय भी छीन लिए और भैंस भी छीन लिए, बकरी भी छीन लिए, मंगलसूत्र भी छीन लिए इन्होंने। और अब ये कह रहे हैं कि बेटी भी छीन लेंगे। अरे बाप के रहते हुए कौन बेटी छीन लेगा, भाई के रहते हुए कौन बेटी छीन लेगा? प्रधानमंत्री बताने का काम करें। कौन छीन लेगा बेटी? अगर आप लोग कांग्रेस आ गई तो बेटियां छीन। हाँ, कांग्रेस थी, बेटियां सुरक्षित थी। इस जंगल राज में, हर स्टेट में, हर राज्य में बेटियों को किस तरह से जो है, आप देख रही हो हमारी बेटियों को किस तरह से नंगा करके रोडों पे घुमाया जा रहा है। इन्हीं के राज में हुआ, कांग्रेस शासन काल में नहीं हुआ कि जो है बहु बेटियों की इज्जत सरेआम रोडों पे उनको घुमाया जाए। ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। यह इसमें कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं था। और आप मोदी जी की प्रशंसा करने आती है। मैडम, पहले मोदी जी को जो है आईना दिखाने का काम करो। इसलिए आईना दिखाने का काम करो क्यों? हर चीज में असफल प्रधानमंत्री हैं। हाँ, ये सच्चाई है। तो रहे पत्थर की लकीर है, मोदी जी तो बोल दे क्या? हाँ जी, हाँ जी, सारा सिस्टम मोदी जी के हाथों में, सारा सिस्टम उनके कैबिनेट के हाथों में। इस गरीब जनता को चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। ये बताइए, ये बहन है हमारी, यही गाजियाबाद लोनी की है, ये अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगी? 5 किलो अनाज से परिवार का भरण पोषण नहीं होता प्रधानमंत्री जी, उसके लिए और सारी व्यवस्था चाहिए। और आप दे दिए 5 किलो राशन, परिवार में 5 आदमी है, कैसे चलेगा घर का खर्चा? कमाने वाले के लिए आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो, आप कोई उद्योग नहीं लगा पा रहे हो, इसलिए आप भारत की जनता के असफल प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस तो जातियों में बांटती है लोगों को। हाँ जी, आप बांट रहे हो, जात काट पे आप वोट मांगते हो। कभी आदिवासियों को बेटी छीन लेंगे। अरे कौन साला पैदा हुआ है इस देश में जो बेटी छीन लेगा? किसी की कांग्रेस छीनेगी? कांग्रेस कभी बेटी नहीं छीनती। कांग्रेस इज्जत को ढांकने का काम करती है, आपके सरकार में इज्जत को उखाड़ने का काम करती है। ये सच्चाई है। अब बटेंगे तो कटेंगे। हाँ जी, ये इनका नारा है, ये प्रधानमंत्री जी का नारा है, भाजपा पार्टी का नारा है, बटोगे तो कटोगे। अरे कौन होते हो आप बांटने वाले, कौन होते हो काटने वाले? ये जो स्वराज्य स्थापित हुआ, हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, इन वीरों, मंगल पांडे, इन वीरों क्रांतिकारियों की है जो खून था, जो ब्लड था, धरती में मिला हुआ है, उस पर आप राजनीति चमकाओगे? उन्होंने हमें स्वराज्य दिया है। मिथुन चक्रवर्ती कहना चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। अच्छा जी, अच्छा, ये हमें बांटेंगे। अच्छा, इनको सनातनी हिंदू तब याद आते हैं जब चुनाव आता है। हमको कोई नहीं काट सकता है। 20% मुसलमान हमको क्यों काटेंगे, क्यों बांटेंगे भाई? और ये 20% है, 80% है। आप ये राजनीति जनता को गुमराह कर सकते हो, लेकिन अब की बार जनता गुमराह नहीं है, ये सच्चाई है। बाबा बागेश्वर अब सनातनियों को बचाने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। हाँ, हाँ जी, सारे बाबा खतरे में है, सारे जो है जो धर्म के ठेकेदार हैं वो खतरे में, भारत की जनता हाँ खतरे में है। भारत सुनो, मैं साध्वी हूँ इंसानियत की। हमारे जो इंसानियत धर्म है, न उसमें कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई फारसी है, न कोई गुजराती है, न कोई मराठी है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई। हमारा जो इंसानियत धर्म है, जिसके अंदर इंसानियत आ जाती है ना, वो अपना भी
रोटी की टाठी उसको खिलाएगा, अपना बाद में कराएगा। हिंदू खतरे में मानते और हैं ना ये बात? कोई हिंदू हमारा खतरे में नहीं है। खतरे में हाँ है, एक चीज से खतरे में है, बेरोजगारी से खतरे में है, महंगाई से हमारे देश की जनता खतरे में है। न कोई हिंदू खतरे में, न कोई मुसलमान खतरे में। इनकी 10 सालों की नपुंसकता जो इन्होंने व्याप्त कर रखी है भारत में, उससे हमारी भारत की जनता जरूर खतरे में। कह रहे हैं कि मालाएं भालाएं सब रखनी चाहिए हिंदुओं को घरों में। अच्छा जी, भाला रखेंगे। अरे सुरक्षा के लिए तो जब कोई घर बसाता है तो उसके पास हथियार होते हैं। आप हमें ना बताओ कि दंगा हो गया, आपके कलेजे ठंडे नहीं हुए, आप गए धर्म के ठेकेदार जो है बहराइच में कांड हुआ मिश्रा जी के यहाँ, आप गए सत्याना देने गए, उसके परिवार को मैंने कहा था 1 करोड़ की राशि देना, दिया आपने? हिंदू राष्ट्र तो बनाकर ही रहेंगे अब भैया। हिंदू राष्ट्र तो वैसे है 80% हिंदू है। और आप जहर बोने का काम कर रहे हो। ये मुसलमान कहाँ जाए, इनके भी तो आजा बाबा जो है इस धरती में उनका भी खून मिला है, वो भी आजादी की लड़ाई लड़ी, इनको कहाँ भगा दोगे? हाँ, हिंदुओं में भी कट्टरवादी हैं, मुस्लिम में भी हैं। जो कट्टरवादी है इस पर एक बिल पास करो, इस पर एक कानून बनाओ दोनों के लिए। जो दंगाई करेगा, जो उनको सजा सलाखों के पीछे जो है भेजने का काम करें। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, हिंदुओं का भी एक बोर्ड बनाना चाहिए अलग से। देखिए, बोर्ड बनाए, सरकार उनकी है, सनातन बोर्ड बना दे। हाँ, हिंदू धर्म के ठेके सनातन। अब जब कह रहे हैं कि खतरे में कांग्रेस कार्यकाल में कांग्रेस कार्यकाल में कोई हिंदू खतरे में नहीं था। बीजेपी राज में कहते हैं अरे यशस्वी प्रधानमंत्री, अरे यशस्वी प्रधानमंत्री दंगा भड़के और हर जगह आतंकवादी आ रहे हैं। कैसे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री है भाई? हमारे कांग्रेस में हमारे मनमोहन थे सरदार, लेकिन वो असरदार थे, असरदार थे। उनके राज में जनता भूखा नहीं सोती थी। और मोदी के राज में भारत की जनता भूखा सो रही है। ये सच्चाई है। कोई भूखा नहीं सो रहा, सबको 5। हाँ, मीडिया वालों को मिल रहा है ना पैकेज, इसलिए मीडिया वाला भूखे नहीं सो रहे। हर गरीब को मिल रहा है, मीडिया को नहीं, हर गरीब को। कोई गरीब को नहीं मिल रहा है, वो अपने चिन्हित करते हैं, और जो वास्तव में गरीब है उसको कुछ नहीं मिल रहा। ये सच्चाई है। देखिए बाबा बागेश्वर देखे ना, चमत्कारी बाबा है। वाईफाई हमने आपसे कभी कहा था ना कि 2024 में बाबाओं का अंत हो जाएगा। जिस तरह से वो सीढ़ियाँ चल रहे थे बाबा बागेश्वर, कितना असर उनका कम हो गया। देखिए, आज अगर कोई बेरोजगारी के लिए आवाज उठाए, कोई साधु सन्यासी, और कोई जो है बाबा जो है बहू बेटियों की लाज रखने के लिए आवाज उठाए, और कोई किसानों की एमएसपी के लिए बाबा आवाज उठाए, इसके लिए क्यों नहीं उठा? किसान चमत्कारी बाबा, कोई चमत्कारी नहीं है, कोई चमत्कारी नहीं है। ढोंगपन में चमत्कार दिखा दो। आदमी तो साध्वी है ना। मैं साध्वी हूँ, मैं इंसानियत, अरे भैया मैं इंसानियत की राजनीति करती हूँ। मैं सब किसी जात पे मैं राजनीति नहीं करती। अरे उनका जो है देखा, मैंने कहा था कि 2024 आते आते क्या हो जाएगा, क्या हो गए, नहीं तो रोज बागेश्वर बाबा की लाइन लगती थी। कुछ भी नहीं है। आज हमारा देश का जो ग्राफ है वो कम हो रहा है, और हमारे देश में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, और देश को एक उज्जवल भविष्य तो दे नहीं पा रहे हो आप। हिंदू मुस्लिम करके दंगा भड़काने का काम रहे, इससे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था जो है जब तक आप अच्छी नहीं करोगे, और हिंदू मुस्लिम में बांटने से देश नहीं चलेगा। और तब जब देश में आफत आई थी, एक ही कांग्रेस पार्टी थी देश को बचाने वाली, और आप जब से आए हो ना, डुबोने के सिया बचाया नहीं आपने। ये सच्चाई है। मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं कि इन लोगों को यही अगर ये मारेंगे तो काट के इन्हीं की धरती में दफना दिया जाएगा। देखिए, 20% हिंदू 20% मुस्लिम, 80% हिंदू से कैसे खतरे में हो जाएगा, ये साबित करने का काम करें। देखिए, ये पार्टी जो है बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम पे सरकार बनाना चाहती है, और भारत की जनता को गुमराह करके सरकार बनाना चाहती है। लेकिन भारत की जनता भी अब जागृत हो गई है कि इनके बहकावे में न आए और साफ सुथरी सरकार बनाए। बात करिए, आपने देखा नहीं धुले में मोदी जी की रैली थी, कितना जन सैलाब उमड़ा था। हाँ जी, ऐसे जो है लच्छेदार भाषण देते हैं और भारत की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। कहीं जो है गाय गायब हो गई, कहीं भैंस खोल ले जाएंगे, कहीं मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। तो इनके बहकावे में अब की बार भारत की जनता नहीं आएगी। ऐसा चाहिए। जितना विकास हमने महाराष्ट्र में किया उतना आप लोगों ने नहीं किया। अरे कोई विकास नहीं हुआ 10 सालों में। जो कांग्रेस पार्टी ने विकास किया था उसी पे सूट और जो है पालिश करके सूट बूट चमका रहे हो। कांग्रेस की जो विकासशीलता थी उसको, उस गति को आपने रोकने का काम किया, आपने विकसित करने का काम किया ही नहीं। सच्चाई है।